ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट रहेगा ऑर्बिट नंबर 1 जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट रहता है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट, ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1। देन सेकेंड, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाली जितनी स्टेट्स होती हैं उनको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। बस यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो ध्यान रखना है कि जैसे कहा गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 नहीं होगा, ध्यान रखना 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है वो n इक्वल टू 1 है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो रहेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज n इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज n इक्वल टू 3, समझ गए। तो जो भी एक्साइटेड स्टेट है मतलब n इक्वल टू 2, 3, 4, ये ऐसा है। तो अगर मान लो मैंने कहा nth एक्साइटेड स्टेट, तो उसका क्या मतलब होगा? एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? n इक्वल टू n प्लस 1, ठीक, समझ में आ गई बात? नहीं nth नहीं, हाँ फर्स्ट, हाँ सही, nth एक्साइटेड स्टेट, क्लियर, ओके। देन थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to remove an electron from, to remove an electron from its ground state, its ground state to infinity, ground state to infinity। कितनी एनर्जी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ग्राउंड स्टेट में है उसको कहां पहुंचाने के लिए? इंफिनिटी पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इंफिनिटी मतलब न्यूक्लियस से एकदम परे, एकदम दूर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंफिनिटी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो हम जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या निकाला था? डेल्टा ई निकाला था। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम? -13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन, नहीं माइनस नहीं था, है ना, प्लस हो गया था, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये था हमारा फॉर्मूला डेल्टा ई के लिए। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम n1 कितना लेंगे? 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से जंप करेगा, और n2 कितना लिया जाएगा? इनफाइनाइट। तो पुट करें जरा, तो क्या आ रहा है? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो ये कितना आ गया? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू प्लस 13.6 z स्क्वायर, ये आ गया। तो दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, समझ गए? ओके, अच्छा मुझे बताओ E1, E1 का मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, एनर्जी व्हेन n इज इक्वल्स टू 1। तो वो कितनी होगी जरा बताओ? -13.6 z स्क्वायर बाय 1, है ना, यही होगी। E1 कितनी होगी? व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, करेक्ट है ना। और ये है -13.6 z स्क्वायर, और हमारा आयनाइजेशन एनर्जी कितना आ रहा है? +13.6 z स्क्वायर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये कहा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो ये हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन, ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखो ये चीज आ गई, ये आया एनर्जी E1, मतलब यहां पर एनर्जी n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 में हमने क्या रखा था एनर्जी, -13.6 z² बाय n स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, n कितना है 1, तो बचेगा क्या -13.6 z², यही बचेगा। तो ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। अब ये E1 है और आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आई +13.6 z², तो वो माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों, अब समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो एक फोर्थ डेफिनेशन और लिखते हैं हम, बढ़ू। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी n इक्वल टू 1 से कोई भी हायर ऑर्बिट में जाना, उसे हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे, समझे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू हायर स्टेट, बुझे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1, यानी कि n1 है और n2 जो है वो कुछ भी हो सकता है। n1 is 1, n2 कैन बी एनीथिंग बट नॉट इंफिनिटी। वो n2 अगर इंफिनिटी हो गई तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, एक्साइटेशन एनर्जी कोई सी। अब जैसे किसी ने कहा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी उसको कहां लेकर के जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाएगा, यानी कहां पर, सेकेंड पर। समझ गए बात को, n इक्वल टू 2 पर लेकर के जाए। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि इट इज नथिंग बट डेल्टा E ऑफ 1 से 2, समझ गए। हाँ बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट से जो भी हायर स्टेट है, यहां तक ले जाने में, यहां तक ले जाने में, यहां तक ले जाने में कितनी एनर्जी लग रही है, उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहे हैं। क्योंकि ये n इक्वल टू 1 है, यहां से 2, 3, 4 कहीं पे भी जाएंगे, तो दिस इज द फर्स्ट जंप, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, समझ गए बात को, पक्का। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी उसको कहां लेकर के जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि n इक्वल टू 2 में, समझ गए। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, पक्का। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, तो वहां पर जाने के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड के लिए, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब डेल्टा E किसके बीच में, फर्स्ट से लेकर 3, समझ गए, पक्का। कंफ्यूजन हो रहा है क्या, ठीक है। ऐसे अगर मैं nth एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं तो डेल्टा E 1 से लेकर n+1 तक, समझ गए। ओके, क्लियर है, तो ये लिख लो।